बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला कुरान हकीम के नाम से ये 7 जिल्दों में है। मेरे और आपके बच्चे तीसरी जमात से 10वीं जमात तक इसे पढ़ेंगे, इसका बाकायदा पीरियड है। इसे सदी का बड़ा कारनामा गर्दाना जाता है या दिखाया जा रहा है कैसा है। उसकी वजह यही, वो कहते हैं कि जी हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया है शिया सुन्नी को, बाकी मसालिक तो इकट्ठे हो जाते हैं। शिया सुन्नी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, फिर इस बिना पर वो उसे मुत्तफ़िक़ा तर्जुमा कुरान कहता है। इसके पीछे द इल्म फाउंडेशन है और उसके चेयरमैन शुजाउद्दीन शेख साहब हैं, जो तंजीम इस्लामी के मौजूदा अमीर भी हैं। ये मेरे पास, ये हम लगा देंगे वीडियो में, शुजाउद्दीन शेख साहब खड़े हुए हैं और उसके साथ ये एक पोस्ट है जिस पर लिखा है ख़ास तराजिम व तफासिर, यानी जिनसे इस्तिफ़ादा किया गया इस मुताला कुरान हकीम को बनाने संवारने में। वो कौन सी हैं? ख़ज़ाइनुल इरफ़ान सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। तफासिर तो होती थी, मतलब शेख दौरान, अल्लामा वक्त, शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अहसनुल बयान मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, अहसनुल बयान हाफिज सलाउद्दीन। अच्छा, हाफिज साहब तो हिफ्ज़ की क्लास लेंगे, तफसीर लिखी हुई है हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ साहब। अच्छा, तर्जुमा तफसीरुल कुरानिल करीम हाफिज अब्दुस्सलाम भुटवी साहब, ठीक है जी। अल कौसर मोहसिन अली नजफी, ये अहले तशय्युअ में से हैं, लेकिन ये कोई आयतुल्लाह और कुछ ऐसे होते ये। अच्छा, तर्जुमा जवादी ज़ीशान हैदर जवादी साहब। तफ़हीमुल कुरान तो मशहूर ज़माना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब की है। उनके साथ यहाँ लफ्ज़ मौलाना लिखा है, नहीं माना कि वो हमारे बड़े और सरदार जमात इस्लामी के हज़रात कहें तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन वो बाकायदा आलिम दीन नहीं थे, कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शानदार कलम, बेहतरीन फसीह व बलीग़ ज़बान अता फरमाई थी। ये मसला तफसीर कुरान का है। बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार साहब, और इनको कहा जा रहा है ख़ास तराजिम व तफासिर। ख़ास, ये इनके ख़ास का हाल है। और ये बात मैं आमतुन नास से नहीं करता, आमतुन नास शायद इस बात को न समझ सकें। ये जूनागढ़ी साहब, ये डॉक्टर इसरार साहब, तफसीर की बात हो रही ना। वो किताब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह पर उतारी, जिसे हज़रत जिब्राईल लेकर आए, जिसके बारे में कहा कि मन क़ाला फ़िल क़ुरआनी शैअन बिग़ैरि इल्मिन, बग़ैर इल्म के जिसने कुरान में कोई बात कही, अगर उसने ठीक कही उसने तब भी खता कही, क्योंकि वो ठीक जो हुआ वो तो तुक्के से हो गया ना, इल्म तो उसको था ही नहीं। तो कुरान तुक्के मारने की जगह नहीं है, ये वो है जहाँ जिंदगियां खपती हैं, लगती हैं, नस्लें लगती हैं, एक एक रिवायत पर, उसके रावी पर, उसकी दरायत पर, उस पर बात होती है, बहस होती है कि इस लफ्ज़ का तर्जुमा क्या है कदीम अरबी में, जदीद अरबी में, जिस दौर में कुरान उतरा उसमें क्या था। उसके बाद फिर वो मानी मुतय्यन होते हैं। ये हमारी तीसरी जमात से 7वीं जमात के बच्चों को, ये इनकी ख़ास का हाल है। तदरीस की मसनद के वारिस हो, मदारिस में कुरान करीम के तराजिम और तफासिर पढ़ाने वालों, कुरान को हाथ लगाने से पहले वज़ू करने वालों, ये कहने वालों कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है, लारैब है। ये बताओ, जब इन लोगों के तराजिम तफासिर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाई जाएंगी और उसमें शिया कुतुब के हवाले होंगे और उन्हीं किताबों में दूसरी रिवायात वो कुरान करीम में चेंज की और हुजूर के बाद 12 इमामों और उन पर वही की, और फिर ये बात कि ये कुरान तो इसमें तब्दीली हो गई, बदल दिया गया, असल कुरान ही नहीं है। वो फरमान अली इनका मशहूर मुसन्निफ है, उससे पूछा गया कि जब ये वो नहीं है तो फिर पढ़ते क्यों? उन्होंने कहा जिन्होंने गलत किया ताकि उनको गुनाह मिले, उन्होंने उम्मत से असल कुरान छीन लिया, गलत पकड़ा दिया, अब हम गलत पढ़ेंगे, ये सारा गुनाह अल्लाह मियाँ उनको देंगे जिन्होंने बदला। पूछा गया वो कौन है? उन्होंने कहा ये सहाबा, ये जो नबी के बाद मुर्तद हो गए। ये इतनी गंदी बातें, ये सुनने में अच्छी नहीं लगती। जब आप इसे सुन रहे होंगे आपके कानों से धुआं निकलेगा और आप कहेंगे कोई फिरका परस्त किस्म का मौलवी है, ये उठ के खड़ा हो गया, ये मुल्क में आग लगा देगा। अल्लाह की कसम, यह मुल्क हमारा है, इसमें लगती आग मेरे जिस्म में लग जाए। हमें ना मुल्क में आग लगानी है, ना बच्चों को आग क्या अपने बच्चों को आग लगा दें, आग में झोंक दें?
ये अकायद पढ़ाएं उनको, इन लोगों के नाम, इनकी तफासिर, इनके हवाले। मैं ये बात नहीं कर रहा जो मैंने अभी पढ़ी है, मैं बात कर रहा हूं मुस्तदरकुल वसाइल की, बिहारुल अनवार की, अल काफी की, जिनमें बीसियों रिवायात है कि कुरान करीम में तारीफ हो गई, चेंज हो गया, तब्दील हो गया, और उन किताबों के हवालाजात यहां पर मौजूद हैं, और वो इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए जाए। कल उनको नहीं पता होगा काला क्या होता है, सफ़ेद क्या होता है, उनको नहीं पता होगा कुफर क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, उनको नहीं पता होगा खत्म नबूवत के इनकार से क्या होता है, कुरान में तारीफ से। मैं अपने ऐसे बच्चे को अपने हाथ से उसका गला घूंट के मार दूं, अल्लाह मेरा बच्चा इन अकायद वाला ना हो, या अल्लाह मेरा बच्चा इन अकायद वाला ना हो। अपनी नस्लें बचा लो, ये ईमान के डकैत हैं ये।